न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग एंड न्यूट्रिशन सर्विलेंस, ये दोनों टर्म बहुत ही एक जैसा है, बहुत ही सिनोनिमस है, मतलब इनकी मीनिंग बहुत ही सिमिलर है। एक ही पर्पस में दोनों टर्म्स को, मतलब मॉनिटरिंग और सर्विलेंस को यूज़ किया जाता है, बट दोनों में बहुत ही एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस समझना ज़रूरी है ताकि मॉनिटरिंग क्या है, उसमें क्या होता है वो समझ में आ सके, और सर्विलेंस क्या है वो अच्छे से, मतलब अलग से समझ में आ सके। तो वो डिफरेंस समझना ज़रूरी है। तो पहले हम वो देख लेते हैं। न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग मीन्स वॉच ओवर। वॉच ओवर मतलब नज़र रखना। न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग में क्या होता है, हम सिर्फ नज़र रखते हैं, और न्यूट्रिशन सर्विलेंस में क्या है, मॉनिटरिंग प्लस टेकिंग सूटेबल एक्शन। मतलब नज़र रखना तो ज़रूरी है ही, मतलब मॉनिटरिंग का मतलब है वॉच ओवर, और सर्विलेंस में मॉनिटरिंग है, तो मतलब सर्विलेंस में मॉनिटरिंग इंक्लूडेड होता है। उसके साथ साथ सर्विलेंस में क्या है कि सूटेबल एक्शन लेना, ये भी सर्विलेंस में आता है। अच्छा, तो इसको अच्छे से समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताकि जो आगे जाके हम बहुत ही अच्छे से एकदम स्मूथली समझना हो जाएगा। तो मान लो कि हम कहीं पे आजकल जाते हैं तो सभी जगह क्या है, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए होते हैं। सपोज़ आप कहीं पे एग्ज़ाम देने गए हो, या सपोज़ किसी मॉल में गए हो, तो आपको लिखा हुआ रहता है ना कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। तो वहाँ पे क्या, ये सर्विलेंस टर्म आ गया। तो इसका मतलब क्या है, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, मतलब यहाँ सारा जगह, सब जगह पे सीसीटीवी लगे हैं, और आप यहाँ पे हो, मतलब सपोज आप उस मॉल में हो, तो मतलब आप भी सीसीटीवी के अंडर हो, मतलब सीसीटीवी में आपको भी देखा जा रहा है, आप क्या कर रहे हो, तो वो भी कहाँ जा रहे हो, वो भी क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब उसमें भी नज़र रखा जा रहा है। अब क्या होगा, हमने देखा है, ये हमें पता ही है कि एक, अब उस मॉल में सपोज़ एक रूम होगा, उसमें क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं, जहाँ पे पूरे मॉल में जो सीसीटीवी है उसकी रिकॉर्डिंग दिखा रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, जो भी सिचुएशन चल रही है उसकी रिकॉर्डिंग उन कंप्यूटर्स में चल रही होती है। और उस रूम में सपोज़ 1 या 2 या 3, मतलब कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, जो क्या कर रहे हैं, उन कंप्यूटर्स में नज़र रख रहे हैं, मतलब उस कंप्यूटर में जो रिकॉर्डिंग हो रही है उस पे वो ध्यान से नज़र रख रहे हैं कि जो मॉल में चल रहा है, जो लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, उसमें कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा, सब सही से चल तो रहा है या नहीं, ये वो लोग क्या कर रहे हैं, वो नज़र रख रहे हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पे बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे मॉल की सिचुएशन में, कि सब जगह सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। तो मतलब सर्विलेंस में अब उस कैमरा लगाना, फिर मॉनिटरिंग करना, ये सब कुछ सर्विलेंस के अंडर है, क्योंकि जो मैंने बोला कि लिखा हुआ होता है ना कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, मतलब ये सब कुछ सर्विलेंस का एक पार्ट है, मॉनिटरिंग करना। अब मान लो कि किसी ने कुछ सामान चुराया, ठीक है, तो वो जो लोग वहाँ पे बैठे हैं उस रूम में, वो कंप्यूटर्स में देख रहे हैं कि कहीं एक डिपार्टमेंट में एक कस्टमर क्या कर रहा है, कुछ सामान को चोरी कर रहा है, तो मतलब कुछ गलत हो रहा है। तब वो क्या करेगा, जो मॉनिटर कर रहा है, मतलब उसने देखा, उसने पॉइंट आउट किया कि कुछ तो गलत हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो जल्दी से जो अथॉरिटी है मॉल की, या फिर जो सिक्योरिटी वाले हैं, उनको कॉल लगाएगा कि देखो इस डिपार्टमेंट में मैंने देखा, मैं मॉनिटरिंग कर रहा था, मैंने देखा यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। तो वो फीडबैक देगा, मतलब वो जो मॉनिटर कर रहा था, मतलब वो जो सारी सिचुएशन पे नज़र रख रहा था, अब वो क्या करेगा, जो गलत हो रहा है उसका फीडबैक देगा। अब जो फीडबैक लेंगे, मतलब जो सिक्योरिटी में है या जो अथॉरिटी, मतलब जैसा वहाँ का सिस्टम है, अब उनको जिनको फीडबैक मिला कि हाँ यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, अब वो नेसेसरी जो एक्शन है वो एक्शन लेंगे कि जो कस्टमर वो जो चोरी कर रहा है वो कहाँ है, उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, उसे पकड़ेंगे, या फिर मतलब जो करना होगा वो करेंगे। मतलब मॉनिटरिंग में क्या था कि वो जो उस रूम में बैठा है वो मॉनिटर कर रहा है, वो सिर्फ वॉच ओवर कर रहा है, मतलब वो नज़र रख रहा है पूरे सिचुएशन पे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अगर कुछ गलत हुआ तो उसने फटाक से क्या किया, उसने फीडबैक दिया,
मतलब मॉनिटरिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम नज़र रखेंगे सब सारी सिचुएशन पे, और जो भी सिचुएशन है वो सही है या गलत, जो भी सिचुएशन है उसका हम क्या करेंगे, वो हम फीडबैक देंगे। और सर्विलेंस में ये मॉनिटरिंग तो आएगा ही, प्लस क्या आएगा कि अब उस फीडबैक मिलने के बाद उसने क्या किया, अब उसने मतलब जिसको फीडबैक मिला, अब उस सिक्योरिटी वाले ने क्या किया, कोई एक्शन लिया, मतलब जो करना चाहिए वो उसने वो करेगा, या फिर वो फिर से किसी को कांटेक्ट करेगा, मतलब वो जो गलत हो रहा था उसको नहीं होने देगा, तो मतलब एक्शन लेगा वो। तो सर्विलेंस में तो ये जो पूरा मामला है, मतलब नज़र रखना, फिर फीडबैक देना, फिर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकने के लिए एक्शन लेना, और आगे से ऐसा ना हो उसके लिए वो मतलब क्या करेंगे, और भी सपोज़ और भी अच्छा कोई सिस्टम बनाएंगे कि कोई ऐसा कुछ कर ही ना पाए, मतलब उसकी और इम्प्रूवमेंट करना, ये सब कुछ आएगा सर्विलेंस में। और मॉनिटरिंग में क्या आएगा कि नज़र रखना अच्छे से सिचुएशन पे और फीडबैक देना, और सर्विलेंस में मॉनिटरिंग आएगा प्लस एक्शन लेना। तो ये समझ में आ गया कि मॉनिटरिंग क्या है और सर्विलेंस क्या है, दोनों बहुत सिनोनिमस ही है, बट देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस, वो पहले मैंने बता दिया इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखेंगे। चलो, अकॉर्डिंग टू हु, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग की एक डेफिनेशन दी है। न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग इज़ द मेजरमेंट ऑफ चेंजेस ओवर टाइम इन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन और ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। WHO ने क्या कहा है कि न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग क्या है, मेजरमेंट है। किसका मेजरमेंट है? ऑफ चेंजेस, कुछ चेंज होना, कब चेंज होगा, ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ चेंज होगा। किस में चेंज होगा? न्यूट्रिशनल स्टेटस पे। कहाँ का न्यूट्रिशनल स्टेटस? एक पॉपुलेशन या कुछ इंडिविजुअल्स की, मतलब कुछ लोगों की एक स्पेसिफिक ग्रुप। अब मान लो एक पॉपुलेशन है, एक जगह है, उसका नाम है सपोज ABC, ठीक है। अब उस ABC जगह का जो जितना पॉपुलेशन है, सपोज वहाँ पे 100 लोग रहते हैं, अब उस 100 लोगों का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, मतलब उनका न्यूट्रिशन कैसा है, उनका हेल्थ कंडीशन कैसा है, ठीक है, उस पे उसका मेजरमेंट करना कि न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक है या नहीं। न्यूट्रिशनल स्टेटस मतलब जो उसकी बॉडी की सिचुएशन है, जैसा होना चाहिए, जैसा हमारी जैसे वेट, हाइट, फिर जो हम होना चाहिए, या फिर जो हमारी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड शुगर लेवल, ये सब कुछ, मतलब पूरा हमारा जो बॉडी है उसको सही से रखने के लिए हम ताकि हम सही से काम कर पाए, सही से रह पाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हमारी बॉडी को जैसा होना चाहिए उसको क्या बोलते हैं कि न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है। अब वैसा है या नहीं, हेल्थ कंडीशन, न्यूट्रिशन ठीक से है या नहीं, उसका मेजर करना, और टाइम के साथ साथ कोई चेंज हुआ है या नहीं न्यूट्रिशनल स्टेटस में, उसका भी मेजर करना, ये काम है मॉनिटरिंग का। तो डिटेल में फिर से जानते हैं न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग क्या है। अच्छा, पहला सेंटेंस देखिए, एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज़ द पैरामाउंट नीड ऑफ अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन को अच्छे से रहने के लिए, एकदम स्वस्थ, एकदम हेल्दी, ठीक है, पूरे पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं, बच्चे से लेके ओल्ड पीपल तक, सबको एकदम अच्छे से रहने के लिए ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, वो प्रोडक्टिव रह पाए, ठीक है, रहने के लिए जो है एडिक्वेट न्यूट्रिशन, मतलब एकदम सही तरीके से न्यूट्रिशन होना क्या है, पैरामाउंट है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पैरामाउंट का मतलब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। एक पॉपुलेशन को अच्छे से रहने के लिए उनका न्यूट्रिशन सही से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मॉनिटरिंग में क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ अ मेजरमेंट टूल विच कलेक्ट्स डेटा ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, देन एनालाइजेस इट completely to realize the condition। मेजरमेंट टूल मतलब ये एक ऐसा प्रोसीड्यूर, टूल मतलब कुछ ऐसा जिससे हम कोई काम कर सके, तो ये क्या है, ये मेजरमेंट टूल है। मेजर करना मतलब किसी चीज़ का माप लेना, मतलब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा है उसके बारे में जानकारी लेना। तो मॉनिटरिंग क्या करता है, कलेक्ट्स डेटा ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, मतलब जो मैंने बोला सपोज उस पॉपुलेशन में 100 लोग हैं, उन 100 लोगों के
न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, जो जानकारी है, वो कलेक्ट करेंगे। पहले वो सारी जानकारी लेंगे, फिर उसे एनालाइज करेंगे। एनालाइज करना मतलब किसी भी चीज़ को एनालाइज करने का मतलब है उसको अच्छे से स्टडी करना, उसमें क्या उसकी मीनिंग है, क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज़ है, कैसा ट्रेंड चल रहा है, वो सब कुछ एनालाइज करना। अब मान लो कि उन 100 लोगों में मैंने देखा कि पहले तो मैंने क्या किया, न्यूट्रिशनल स्टेटस का जो उनका डेटा है वो कलेक्ट किया। मान लो उनका हमने वेट लिया, हाइट लिया, ये सब कुछ कलेक्ट किया। अब मान लो कि हमने देखा कि उसमें जो बच्चे हैं, जो उस जगह में, उस पॉपुलेशन में जो बच्चे पैदा होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनका जो स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए, जितना वज़न लेके उन्हें पैदा होना चाहिए, उससे कम वज़न से बच्चे पैदा हो रहे हैं। उससे मतलब न्यूबॉर्न बेबी की जो आइडियल वेट होना चाहिए स्टैंडर्ड से वो कम है। तो हमें कैसे पता चला? पहले हमने उसके बारे में डेटा, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं वहाँ के, उनके जो वेट है, मतलब जन्म के टाइम पे, बर्थ के टाइम पे जो उनका बर्थ वेट है वो हमने कलेक्ट किया। फिर हमने देखा कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ में बहुत सारे, मतलब मान लो 90% बेबीज़ का ही जो बर्थ वेट होता है वो बहुत कम है। तो ये मैंने क्या किया, एनालिसिस किया, मतलब मैंने सारे बेबीज़ का वेट देखा, फिर उस वहाँ से देखा कि 90% का ही क्या है, स्टैंडर्ड वेट से बहुत कम है वेट। तो ये मुझे कब पता चलेगा? जब मैं एनालिसिस करूँगी तब मुझे पता चलेगा। तो पहले तो डेटा कलेक्ट करो, फिर उसे अच्छे से एनालिसिस करो, फिर ताकि हम क्या कर सकें, उस कंडीशन को रियलाइज़ कर सकें। मतलब तो मुझे क्या पता चला कि वहाँ का जो मतलब न्यूबॉर्न बेबीज़ है उनका वेट बहुत ही कम है, मतलब उनके न्यूट्रिशन में कुछ प्रॉब्लम है। अब न्यूबॉर्न बेबीज़ का वेट कम है, मतलब उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस कम है, मतलब हम इससे मान सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी में जो मदर्स होते हैं, जो माँ है, उनकी भी मतलब जो न्यूट्रिशन थी वो बहुत ही कम थी, उनका भी अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं रहा उनके प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो उस कंडीशन को, तो ये मुझे कैसे पता चला? जब मैंने पहले डेटा कलेक्ट किया, फिर से एनालिसिस किया, तो ये पूरे कंडीशन को समझने के लिए उस जगह की, उस पॉपुलेशन की जो असली स्टेटस है उसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आफ्टर दैट, अब इसको मतलब एनालिसिस करने के बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट प्रोवाइड्स फीडबैक अबाउट द हेल्थ कंडीशन टू द अथॉरिटी। अब ये सब जानने के बाद, जैसे मैंने बोला जी, वो जो सीसीटीवी में जो मॉनिटर कर रहा था, अब उसने देखा कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसने क्या किया, उसने फीडबैक दिया कि देखो इस डिपार्टमेंट में कोई तो है जो चोरी कर रहा है। तो ऐसे ही जब मैंने यहाँ पे देखा मॉनिटरिंग करते टाइम पे कि यहाँ पे ऐसे जो, मैंने ये एग्जांपल है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ का जो बर्थ वेट है वो बहुत कम है, या कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है। मतलब जो भी मुझे मिलेगा, अगर सही भी है, अगर बहुत अच्छा कंडीशन में भी मुझे फीडबैक मिला या बहुत बुरे कंडीशन का फीडबैक मिला, जो भी मैं मॉनिटर करके पाऊँगी उसका फीडबैक मुझे देना पड़ेगा। किनको देना पड़ेगा? जो भी अथॉरिटी है, जिनके थ्रू मैं मॉनिटरिंग कर रही हूँ, जिन्होंने मुझे भेजा है मॉनिटरिंग करने के लिए, मैं उनको फीडबैक दूंगी कि इस पॉपुलेशन का ये डेटा मैंने कलेक्ट किया है और ये है इसका रिजल्ट, ये मैंने इंटरप्रेट किया, मतलब ये पता चला। ठीक है, तो मॉनिटरिंग इज़ दैट। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों मॉनिटरिंग की जाती है, न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग की ज़रूरत क्या है? टू एसेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन। ऑब्वियसली जैसा मैंने बोला कि पॉपुलेशन को अच्छे से रहने के लिए क्या है, उनका जो एडिक्वेट न्यूट्रिशन होना चाहिए, पोषण अच्छे से होना चाहिए। अब ये उनका न्यूट्रिशन अच्छा है या नहीं, वो पता करने के लिए, यही है मॉनिटरिंग का ऑब्जेक्टिव, कि मुझे पता करना है कि उस जगह का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनका जो न्यूट्रिशन है, उनका जो हेल्थ है वो अच्छा है या नहीं। तो उसको एसेस करना मतलब किसी, मतलब कोई भी चीज़ अगर जब हम बोलते हैं कि हम एसेस कर रहे हैं, मतलब हम उसकी क्वालिटी देख रहे हैं कि उसकी क्वालिटी कैसा है, हम उसकी क्वालिटी को जज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या एसेस कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस, पूरे पॉपुलेशन का, जितने भी लोग हैं सबका न्यूट्रिशनल स्टेटस एसेस करने के लिए, मतलब जानने के लिए कि उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, वो किस कंडीशन में जी रहे हैं। इसका ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है मॉनिटरिंग का। फिर क्या है, टू स्टडी और एनालाइज एनी चेंजेस ऑकर्ड ओवर टाइम। अब मॉनिटरिंग ऐसा नहीं है कि बस एक ही बार होगा, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है।
मतलब मान लो आज मॉनिटरिंग हुआ, फिर एक टाइम के बाद फिर से होगा, सपोज कुछ महीने बाद या नेक्स्ट ईयर भी होगा, मतलब 1 साल बाद होगा। तो टाइम के साथ साथ कुछ चेंज हो रहा है या नहीं वहाँ के न्यूट्रिशनल स्टेटस में, वो भी देखना ज़रूरी है। सपोज आज मैंने मॉनिटरिंग किया, मैंने देखा जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है उनकी बर्थ वेट कम है, फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर फिर मैं गई मॉनिटरिंग करने, फिर मैंने देखा कि जो अगले साल का मतलब प्रीवियस ईयर का जो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट से इस साल के रिपोर्ट में कुछ चेंज हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुई है, या फिर और बिगड़ गई सिचुएशन, या फिर एक जैसा ही है, मतलब क्या है, टाइम के साथ साथ कोई चेंज हुई है या नहीं उसको स्टडी करना मॉनिटरिंग का एक और ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं एक बार मैंने सब कुछ एसेस कर लिया और बस हो गया काम, ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक पॉपुलेशन को अच्छे से रखने के लिए ऑब्वियसली उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस हमें बार बार मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, माने मॉनिटरिंग में रखना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो इसके लिए बोले लीजिए ओवर टाइम के साथ साथ को क्या चेंज हो रहा है उसको भी जानने के लिए हमें कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तो मॉनिटरिंग का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो न्यूट्रिशनल स्टेटस एसेस करना, फिर टाइम के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है उसको भी स्टडी करना, फिर है टू इवेलुएट द ऑपरेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम वेदर इट हैज़ अचीव्ड इट्स गोल्स और नॉट। अब मान लो किसी पॉपुलेशन की बहुत ही बुरी कंडीशन देख के क्या किया, एक इंटरवेंशन प्रोग्राम, मतलब ऐसा एक प्रोग्राम जिससे उस सिचुएशन की इम्प्रूवमेंट हो सके, ऐसा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ठीक है। तो उस प्रोग्राम तो लॉन्च किया गया, अब उस प्रोग्राम को लॉन्च करने की कुछ टाइम के बाद फिर से मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी उस सिचुएशन की कि उस प्रोग्राम कैसा चल रहा है, मतलब प्रोग्राम बस नाम के वास्ते चल रहा है या फिर सच में उस अरेंजमेंट्स जो भी किया गया है उससे उस पॉपुलेशन के लोगों की कुछ हेल्प हो रही है, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस में कोई इम्प्रूवमेंट हो रही है, वो न्यूट्रिशनल स्टेटस बेटर हो रहा है या नहीं, इसको इवैल्यूएट करना, मतलब उस प्रोग्राम को इवैल्यूएट करना कि उस प्रोग्राम में क्या कुछ और चेंजेस करनी पड़ेगी, उस प्रोग्राम में उस अरेंजमेंट में जो किया गया है, जो लॉन्च किया गया है उसको भी इवैल्यूएट करना कि जिस उद्देश्य से, जिस गोल को लेके, जिस गोल को अचीव करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था वो उसने किया है या नहीं। अच्छा, तो ये हो गया मॉनिटरिंग कि हम क्या करेंगे, हम डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसका एनालाइज करेंगे और फीडबैक देंगे। अब सर्विलेंस क्या है, तो सर्विलेंस में जो मैंने बोला कि मॉनिटरिंग तो इसके अंडर आता ही है। मॉनिटरिंग अ पॉपुलेशन to assess nutritional status in order to make appropriate decision or take needed action to promote optimum health। तो सर्विलेंस में क्या है, न्यूट्रिशन सर्विलेंस में मॉनिटरिंग इंक्लूडेड है। तो मॉनिटरिंग करना एक पॉपुलेशन को किसके लिए, टू एसेस न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब जो मॉनिटरिंग का ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही, मतलब उसका और सर्विलेंस का ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा ही, एक हद तक तो सिमिलर ऑब्वियसली होगा क्योंकि मॉनिटरिंग खुद ही पार्ट है सर्विलेंस का। तो क्यों मॉनिटरिंग करेंगे, टू एसेस न्यूट्रिशनल स्टेटस। फिर ये क्यों करना है, एसेस क्यों करना है न्यूट्रिशनल स्टेटस को। अब सर्विलेंस में जो डिफरेंस आता है, इन ऑर्डर टू मेक एप्रोप्रिएट डिसीजन और टेक एनी नीडेड एक्शन टू प्रोमोट ऑप्टिमम हेल्थ। मतलब सर्विलेंस में हम यही तो कर रहे हैं, मॉनिटरिंग करेंगे एक सिचुएशन को, वहाँ की न्यूट्रिशनल स्टेटस जानने के लिए, ताकि हम कोई एक्शन ले पाए उस जगह में। सपोज उस पॉपुलेशन में अगर कोई क्या है, अगर कोई गड़बड़ है, कोई डिजीज़ है मान लो, मतलब कुछ भी है, डेफिशिएंसी चल रही है, तो उसको हटाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम जो भी एक्शन ले पाए या फिर क्या करना चाहिए उसके बारे में डिसीजन ले पाए, वो डिसीजन लेना, एक्शन लेना, ये जो इंटरवेंशन प्रोग्राम लॉन्च करना, ये सब कुछ सर्विलेंस के अंडर आता है। मतलब ये काम सर्विलेंस में होगा। सर्विलेंस में मॉनिटरिंग तो होगा ही, उसके साथ साथ ये होगा। क्यों, अब ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सर्विलेंस कर रहे हैं, टू प्रोमोट ऑप्टिमम हेल्थ। ऑब्वियसली एक पॉपुलेशन के जो लोग हैं उनका हेल्थ, उनका न्यूट्रिशन एकदम ऑप्टिमम रहे, मतलब एकदम जितना ज़रूरी है उतना रहे, उसको प्रमोट करने के लिए। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, न्यूट्रिशन सर्विलेंस कंटिन्यूअस है। अब
पहले हम क्या करेंगे, पहले जैसे हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं मतलब वहाँ की जो भी डेटा है वो कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसका एनालिसिस कर रहे हैं। अब उसके बारे में फिर मैंने देखा कि कुछ गलत है, कि कोई डेफिशिएंसी है, या फिर जो पहला एग्जांपल मैंने लिया था कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है उनका बर्थ वेट कम है, तो अब उसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी एक्शन लेना पड़ेगा वो सर्विलेंस पे आएगा। अब मान लो कोई एक्शन तो लिया, मान लो एक लोगों को एडुकेट किया जा रहा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे एक माँ का ध्यान कैसे रखा जाए, उनके डाइट में क्या क्या और अच्छे अच्छे फूड उनको खिलाए जाए, बच्चों के लिए क्या अच्छा है ताकि उस बच्चे का जो बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत ही न्यूट्रिशन उसको बेहतर मिलेगी, वो बहुत ही हेल्दी पैदा होगा। तो बस ऐसा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। अब उस प्रोग्राम की क्वालिटी, उस प्रोग्राम की क्वालिटी जज करने के लिए फिर से मॉनिटरिंग होगी। मतलब जो मॉनिटरिंग में हमने देखा था कि टू इवेलुएट द ऑपरेटर इंटरवेंशन प्रोग्राम एग्जैक्टली, तो उस प्रोग्राम को इवेलुएट करने के लिए क्या होगा, फिर से मॉनिटरिंग होगी। मतलब ये एक साइकिल है, चलता ही रहता है। पहले मॉनिटरिंग होगा, फिर उसको उसकी जो फीडबैक है वो हमें मिलेगी, हम डिसीजन लेंगे, जो भी एक्शन लेना होगा वो एक्शन लेंगे। एक्शन लेने के बाद फिर से मॉनिटरिंग होगी, फिर से फीडबैक मिलेगा, इट गोज ऑन। ठीक है, आफ्टर लॉन्चिंग एन इंटरवेंशन प्रोग्राम द पॉपुलेशन इज अगेन टेकन अंडर सर्विलेंस। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है कि इंटरवेंशन प्रोग्राम लॉन्च किया बस चलो काम खत्म, ऐसा नहीं है, फिर से उसको सर्विलेंस के अंडर लेना होता है। दैट मीन्स फर्दर कलेक्शन, एग्जैक्टली जो मैंने बोला, फर्दर फिर से कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस, फीडबैक होगा एंड इट गोज ऑन, ऐसा चलता रहता है। और न्यूट्रिशन सर्विलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सम एक्सटेंट मॉनिटरिंग के साथ सेम ही होगा ऑब्वियसली। इसमें क्या बोल रहे हैं, टू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ए पॉपुलेशन ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। एक पॉपुलेशन के जो लोग हैं उनके हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में जो सही जानकारी है, जो सही इन्फॉर्मेशन है कि वो किस कंडीशन में वो जी रहे हैं, उसको जानने के लिए हमें न्यूट्रिशन सर्विलेंस करनी पड़ती है ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। ऑब्वियसली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअसली, एक बार किया हो गया ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअसली करनी पड़ेगी। टू नो अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरवेंशन, फिर से जो इंटरवेंशन प्रोग्राम है उसकी इम्पैक्ट जानने के लिए, ताकि हम उसमें क्या कर सके, कोई चेंजेस ला सके। मान लो कि हमने जो प्रोग्राम लॉन्च किया था उससे हेल्प तो हो रही है पर पूरी तरीके से नहीं हो रही है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि फिर से हम क्या कर पाए, उसमें कुछ चेंजेस करें, कोई मॉडिफिकेशन करें ताकि वो और बेहतर इम्पैक्ट दे पाए। तो ये जानने के लिए कि एक प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद फिर से सर्विलेंस हो रही है, तो मतलब उस पहले जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था उसके बारे में जानने के लिए भी सर्विलेंस की जाती है। टू आइडेंटिफाई द वल्नरेबल सब ग्रुप इन अ पॉपुलेशन। अब एक पॉपुलेशन में मान लो कोई डिजीज़ है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप में बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एनीमिया। एनीमिया जो है, जो एडोलेसेंट गर्ल्स है, मतलब जो 13 या 12 से लेके जो 19 ईयर्स तक की जो लड़कियां हैं, उनमें जो मतलब जो एडोलेसेंस एज ग्रुप होता है उनमें जो एनीमिया है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है उस एक पॉपुलेशन में। सब ग्रुप मतलब एक पॉपुलेशन, मतलब तो वो पॉपुलेशन भी एक ग्रुप ही होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक ऑब्वियसली वो एक ग्रुप है। उसमें मतलब उसमें जो सब ग्रुप है, मतलब मान लो उसमें जितने भी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनका जो सब ग्रुप है उसमें क्या है, मान लो कि एनीमिया बहुत ज़्यादा है, तो मतलब वो क्या है, वो एनीमिया के लिए वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब कोई भी डिजीज़ जिसको बहुत ज़्यादा होने के चांस है, जो बहुत ज़्यादा रिस्क में है, जो एक्ट रिस्क ग्रुप है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी सर्विलेंस की जाती है। मतलब क्या करेंगे, जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे ना कि मान लो हीमोग्लोबिन डेटा कलेक्ट किया, तो उनमें जो एडोलेसेंट गर्ल्स है उसका हमने देखा कि जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बहुत ही कम रहता है स्टैंडर्ड से, तो उससे हमें पता चलेगा कि वो जो ग्रुप है उसमें एनीमिया बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। तो ये कैसे पता चलेगा, सर्विलेंस से। तो सर्विलेंस इसलिए भी की जाती है कि एक पॉपुलेशन में कोई डिजीज़ अगर बहुत ज़्यादा है उसको आइडेंटिफाई करना। टू टेक अर्ली एक्शन सो दैट मैल न्यूट्रिशन कैन बी कंट्रोल्ड। अर्ली एक्शन लेना मतलब अगर कोई भी डिजीज़ है, मैल न्यूट्रिशन की मान लो अगर प्रॉब्लम है, मतलब ठीक से न्यूट्रिशन ना मिलना, ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा।
बहुत ज़्यादा अगर कोई इंसान मेल न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा दिन रहेगा तो उसकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो जितने जल्दी हम उसको मतलब हमें पता चलेगा, हम जितनी जल्दी उसको उसके हेल्थ कंडीशन को सुधारने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अर्ली एक्शन मतलब बहुत जल्दी एक्शन लेने के लिए सर्विलेंस की जाती है, क्योंकि अगर सर्विलेंस किया जाएगा तभी हम एक पॉपुलेशन के बारे में जान पाएंगे कि उस पॉपुलेशन में लोग मतलब पहले तो कितने लोग हैं, फिर क्या उनमें न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, कौन सी चीज़ की डेफिशिएंसी है, या फिर कौन सा डिजीज़ है। मान लो ये एनीमिया की एग्जांपल ले लो, तो अगर जितना जल्दी पता चलेगा, जितना जल्दी हालत, उतना हम क्या करेंगे उस हालत को सुधारना और भी आसान हो जाएगा, जितना जल्दी हमें पता चलेगा। तो इसलिए बोल रहे कि ताकि हम अर्ली एक्शन ले पाए, लेट ना हो जाए, ताकि मेल न्यूट्रिशन को कंट्रोल कर सके। टू प्रिवेंट एनी नेशनल हेल्थ डिजास्टर बाय ट्रैकिंग द हेल्थ प्रोफाइल ओवर टाइम कंटिन्यूसली। उसी को बोल रहे कि अगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एक पूरे नेशन में फैल गई, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक नेशनल डिज़ास्टर हो जाएगा। तो उसको फिर कंट्रोल करना, फिर सुधारना बहुत ही मुश्किल होगा। ऐसा ना हो, इसीलिए क्या है, हम सर्विलेंस के थ्रू क्या करते हैं कि जो एक पॉपुलेशन है वहाँ का जो हेल्थ प्रोफाइल है वो ट्रैक कर रहे हैं, मतलब उसको हम कंटिन्यूसली उस पर नज़र रख रहे हैं। टाइम के साथ साथ कंटिन्यूसली टाइम के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है या फिर और ज़्यादा कंडीशन वर्सन हो रहा है, बिगड़ रहा है, या एक जैसा ही है, तो कुछ भी है उसको हम कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं, ताकि कोई भी डिज़ास्टर बहुत बड़ा कुछ होने से हम उसे रोक पाए। तो लास्ट हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं दोनों में। मॉनिटरिंग क्या है, मॉनिटरिंग इंक्लूडेड है सर्विलेंस में। न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट और इज इंक्लूडेड इन द न्यूट्रिशन सर्विलेंस। और सर्विलेंस क्या है, मॉनिटरिंग है प्लस उसके साथ साथ जो एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है, वो सर्विलेंस में आता है मॉनिटरिंग के साथ साथ। मॉनिटरिंग में क्या कर मतलब मॉनिटरिंग में मेन काम क्या होता है, कलेक्शन, एनालिसिस एंड फीडबैक ऑफ द ऑनगोइंग स्टेटस। मतलब एक पॉपुलेशन में जो ऑनगोइंग स्टेटस है, जैसा कंडीशन है, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना, उसका एनालिसिस करना और उसका फीडबैक देना। किनको फीडबैक देना, जो अथॉरिटी है, मान लो जो लोग पॉलिसी बनाएंगे, इंटरवेंशन प्रोग्राम जो बनाएंगे, उनको फीडबैक देना। और न्यूट्रिशनल सर्विलेंस का जो मेन काम है वो कब आता है, मॉनिटरिंग के थ्रू जो डेटा मिला है उसको स्टडी करना। स्टडी द डेटा अवेल्ड थ्रू मॉनिटरिंग। मतलब मॉनिटरिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम फील्ड में रह के उस पॉपुलेशन की न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम एसेस कर रहे हैं। फिर जो हम डेटा दे रहे हैं उसको, अब उस डेटा लेवल में सर्विलेंस काम करता है, उस डेटा लेवल में न्यूट्रिशन सर्विलेंस का एक्चुअल काम है उस डेटा को स्टडी करना। स्टडी करके जो भी उनको गड़बड़ी मिलेगी उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव बनाना, सेट द एम एंड कैरी आउट नेसेसरी प्रोग्राम्स। ठीक है, मान लो ये जो एनीमिया की प्रॉब्लम है, अब उन्होंने स्टडी किया, फिर देखा कि ये तो एनीमिया की बहुत बड़ी तो प्रॉब्लम है उस पॉपुलेशन में। अब उन्होंने एम सेट किया कि ये एनीमिया को रोकना है उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में। मतलब मान लो कि एडोलेसेंट गर्ल्स में एनीमिया बहुत ज़्यादा है, तो उनको टारगेट बनाए कि वो टारगेट ग्रुप है, उनमें हमें एनीमिया रोकना पड़ेगा, ये हमारी एम है। उसके रिगार्डिंग जो भी करना पड़े हम नेसेसरी प्रोग्राम कैरी आउट करेंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा मॉनिटरिंग क्या है, सर्विलेंस क्या है। अगले वीडियो में न्यूट्रिशनल सर्विलेंस का जो प्रोसेस है AAA साइकिल, उसके बारे में बात करेंगे। अगर सेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच। और मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक और प्रीवियस जितने भी सेशंस हैं सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन और ये जो PPT है ये भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।